चलिए, आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो एक बहुत बड़े संकट के बीच सामने आई। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब जब लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक तभी सच्ची इंसानियत कैसे जन्म लेती है। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक हिस्से से, जहां मानसून ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया हुआ था। ये अगस्त का महीना था। नदियां अपने पूरे उफान पे थीं, अपने किनारों को तोड़कर गांवों और शहरों में घुसती जा रही थीं। मतलब चारों तरफ बस पानी ही पानी था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। और देखिए, इस सैलाब ने किसी में कोई फर्क नहीं किया। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, हर कोई उस वक्त बस बेबस था। एक ऊंची सड़क पर जो लोग बच गए थे, उनकी भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में रमेश अपनी मां को संभाले हुए था, और पास में ही सलीम अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ा था। हर किसी की आंखों में एक ही खामोशी थी, एक ही दर्द था। और तभी उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, अरे ट्रक आ रहा है। जैसे उम्मीद की कोई किरण दिखी हो। पर यह ट्रक किसी सरकारी मदद या राजनीतिक पार्टी का नहीं था। इस पर ना तो कोई झंडा था और ना ही किसी नेता की तस्वीर। बस एक सादा सा सफेद बैनर लगा हुआ था, और उस बैनर पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सरबत दा भला। पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सबका भला, वेलफेयर फॉर ऑल। ट्रक से कुछ सिख स्वयंसेवक उतरे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें क्या करना है। और जानते हैं सबसे ध्यान देने वाली बात क्या थी? उन्होंने ये सब नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, या आपका धर्म क्या है, या फिर आप किस जाति से हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ वो पूछा जिसकी उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। भूख लगी है? पानी चाहिए? और बस यहीं से सेवा के असली मतलब की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में बयां की गई। सोचिए, जब रमेश की मां के कांपते हाथों में पहली गर्म रोटी आई ना, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे से बस इतना पूछा, बेटा इन्हें भेजा किसने है? और रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पास में सलीम का एक छोटा डरा हुआ बच्चा बैठा था। एक नौजवान सिख वॉलंटियर उसके पास गया और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया, और उस बच्चे ने भी जवाब में एक हल्की सी मुस्कान दी। बस उस एक पल में मजहब की सारी दीवारें जैसे ढह गईं। और वो अकेली बैठी एक बुजुर्ग महिला, एक महिला स्वयंसेविका उनके पास गई, उन्हें खाने की थाली दी और बस उनका हाथ थाम लिया। वो एक स्पर्श, बस वही काफी था। वो दोनों अजनबी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, जो सिर्फ इंसानियत के एक रिश्ते से बंधे हुए थे। लेकिन ये जो सेवा का जज्बा है, ये सिर्फ एक बाढ़ तक ही सीमित नहीं था। असल में ये एक सोच है, एक सिद्धांत है जो हर संकट में दिखाई देता है। वो कोविड-19 की दूसरी लहर याद है? वो विनाशकारी लहर, जब पूरा देश सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। उस मुश्किल घड़ी में भी ठीक यही जज्बा देखने को मिला। इसी समुदाय ने ऑक्सीजन लंगर शुरू किए और गुरुद्वारों को ही आइसोलेशन सेंटर्स में बदल दिया था। मतलब संकट बदला, सेवा का तरीका बदला, लेकिन वो मूल सिद्धांत वो वही रहा, सरबत दा भला। और सेवा का ये जज्बा किसी एक देश की सीमाओं में भी नहीं बंधा है। खालसा एड जैसी संस्थाओं के जरिए सरबत दा भला का सिद्धांत दुनिया के हर उस कोने में पहुंचा है जहां इंसानियत को मदद की जरूरत पड़ी। चाहे वो 1999 का कोसोवो शरणार्थी संकट हो, नेपाल का भूकंप हो, या फिर सीरिया और यमन का युद्ध, सेवा का ये कारवां बिना रुके और बिना किसी भेदभाव के चलता रहा है। तो चलिए वापस उस बाढ़ वाली शाम पर चलते हैं। अब पानी उतर रहा था और वो स्वयंसेवक जाने की तैयारी कर रहे थे। रमेश उस नौजवान स्वयंसेवक के पास गया और उसने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? उस लड़के ने मुस्कुराकर बस इतना जवाब दिया, नाम से क्या होगा, काम तो हो गया ना। इससे बड़ा निस्वार्थ सेवा का सबूत और क्या हो सकता है भला। और तभी वो बुजुर्ग महिला, जिसका धर्म किसी को नहीं पता था, वो आगे आईं। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, वाहेगुरु तुम्हें खुश रखे। ये एक ऐसा आशीर्वाद था जो धर्म की सारी सीमाओं को पार कर गया था। क्यों? क्योंकि ये सीधे दिल से निकला था, और दिल का कोई धर्म नहीं होता। ट्रक चुपचाप वहां से चल पड़ा। उनके जाने पर ना तो कोई तालियां बजी, ना तस्वीरें खींची गईं, और ना ही कोई नारे लगे। सेवा जितनी खामोशी से की गई थी, वो उतनी ही खामोशी से चले भी गए। और ये पूरी सोच, ये पूरा जज्बा गुरु नानक देव जी की इस एक सीख पर आधारित है, एक नूर ते सब जग उपजाया। यानी ये पूरी कायनात, ये पूरा संसार एक ही रोशनी से बना है। हर इंसान में वही एक नूर है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर सच्ची सेवा क्या है? वो जो कैमरों के लिए की जाती है या फिर वो जो दिल से की जाती है तब जब कोई नहीं देख रहा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने भीतर खोजना होगा।